हेलो बच्चों, चैप्टर 14 सबसे अच्छा पेड़, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वीडियो भी मैं भेज रही हूँ और पीडीएफ भी आप देख के इसको कंप्लीट कीजिएगा। सबसे पहले है, इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी। पहला है मेहमान को खाना खिलाने के लिए, तो ऑब्वियसली केले के पत्ते, उस पर खाना खिलाया जा सकता है। फिर है बारिश में भीगते समय छाते की तरह, उस टाइम भी केले के पत्ते काम आ सकते हैं, आपने चैप्टर में भी पढ़ा और चित्र देखा है। फिर है सीटी बजाने के लिए, सीटी बजाने के लिए पीपल के पत्तों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसको गोल करके और उससे सीटी बजा सकते हैं। फिर है रंग बनाने के लिए, रंग बनाने के लिए टेसू के फूल, जिसको आप केसुड़ा बोलते हैं ना, वो। और है गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए ताड़ के पत्ते, ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल पंखे की तरह किया जा सकता है। अब है क्या लगाओगी, तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी, तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी। तो आंसर है, मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगी क्योंकि मुझे आम बहुत पसंद है। अब आप इसकी जगह कोई और भी पेड़ का नाम लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें। ओके। अब है, यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो। अब देखिए, सबसे पहले लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है, ये है आम की पत्ती, मैंने एरो किया है, आपको भी ऐसे ही एरो करके मैच करना है। फिर है नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है, यह है पीपल की पत्ती। फिर है जिसके किनारे लहरदार हैं, केले के पत्ते। और फिर गोल पत्ती, ये कमल का पत्ता है। ओके। अब है रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ। कैसे पत्ते, जिनसे दूधिया रस निकलता हो, जो चिकनी होती हो, जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं। ये एक एक्टिविटी है, आपको ये नहीं करना है। ओके, ये स्किप करना है आपको। अब है, हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम, ये क्यों हैं। दातुन, दातुन आप समझते हैं ना, नीम के टहनियों से दातुन बनता है, लोग उससे दांत साफ करते हैं, तो ये दांत साफ करने के काम आता है, इसलिए इसे दातुन कहते हैं। अब छलनी, छलनी क्या, चाय छानने के काम आता है। मथनी, मथनी दही मथते हैं जिससे, दही मथने के काम आता है। अब है, इनमें से कौन सी चीज़ किससे बनी है, आपको उस वस्तु का नाम लिखना है जिससे ये चीज़ें बनी हैं। मिटानी, मिटानी यानी इरेज़र, इरेज़र रबड़ से बनता है, आपको पता है। फिर रस्सी, रस्सी नारियल या जूट से बनता है। फिर है चटाई, चटाई जूट या कपास के धागों से बनता है। फिर गुब्बारा, गुब्बारा प्लास्टिक से बनता है। और सूप, सूप है ये, आपने शायद नहीं देखा होगा, ये लकड़ी वाला सूप, ये बांस से बनता है। ओके। अब है सही जगह पर सही का निशान लगाओ। यहाँ 3 पेड़ों के नाम दिए हुए हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे घना, तो नारियल, आम और केला 3 दिया है, इसमें सबसे घना क्या होता है, आम का पेड़। फिर है सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा नारियल का। चढ़ने में सबसे आसान, चढ़ने में सबसे आसान नारियल का पेड़, क्योंकि सीधा होता है बिल्कुल, और अगर प्रैक्टिस हो तो फटाफट उस पर चढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर है सबसे मोटा तना, सबसे मोटा ट्रंक होता है आम का। फिर है सबसे बड़े पत्ते, सबसे बड़े पत्ते केले के होते हैं। फिर सबसे मीठा फल, एवरीबडी नोज, आम। फल खाना सबसे आसान, सबसे आसान फल खाना किसका होता है, केले का। ओके, बस छीले और खा गए। ठीक है। अब है, यहाँ एक तरफ गुठली वाले और दूसरे तरफ बिना गुठली वाले फलों के नाम लिखने हैं। तो गुठली वाले फल में सबसे पहले क्या आता है, आम। फिर चीकू, आप खाते होंगे, देखे होंगे, अंदर गुठली होती है। जामुन और लीची, लीची एक
रेड कलर के छिलके वाला फ्रूट होता है और अंदर वाइट होता है, बहुत ही मीठा और रस भरा होता है। अब है बिना गुठली वाले, अनानास जिसको आप पाइनएप्पल बोलते हैं, केला, सेब, सेब में बीज होते हैं छोटे छोटे लेकिन उसको गुठली नहीं बोलते, और अंगूर। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखनी है। ओके, थैंक यू, बाय।